नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उनके नियम क्या हैं यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिलता है। इसीलिए आपको सूर्य जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसीलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र और सही दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। इसीलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य देव को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में। आइए जानें इसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसीलिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब जानते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने के नियम। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप उसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इसी कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए, ये था हमारा पहला नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दूसरा नियम। सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादल या कभी मौसम खराब हो जाता है, धुंध या कोहरा इत्यादि होता है, तो फिर कोई और कारण भी हो सकता है जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसीलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है और सूर्य हमारा पूर्व में निकलता है। वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आँखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठें तो उस समय नहा धोकर सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज़्यादा समय हो गया हो। किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्यदेव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। हमें उसी समय सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उसी समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से या 2 घंटे की ही होती है।
अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता है। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी उसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में आप कुमकुम, चावल के कुछ दाने, जिनको हम अक्षत भी बोलते हैं, पूजा में हमारे अक्षत ही उपयोग में लाए जाते हैं, तो उसके कुछ दाने, पुष्प ये डाल सकते हैं आप। इसमें जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 5, सूर्य को जल किस लोटे में दें? कुछ लोग अपने घर की किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसीलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 6, सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके जो हाथ हैं वो दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, आंखों का केंद्र बिंदु हो। जल की धारा जल चढ़ाते समय आपकी जो आँखें हैं उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे व आँखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो फिर आप भी इन सभी नियमों का पालन अवश्य ही करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।